ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 8 नवंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है अंतर संपन्न करने का साधन, तुरंत दान, महापुण्य। गुणों के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा सवेरे प्रातः काल की वतन की बाप दादा दोनों के रूह रूहान की चित्रों सहित कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने में सबको रुचि होती है ना। तो आज की कहानी क्या थी? ब्रह्मा बाप वतन के बगीचे में सैर कर रहे थे। सैर करते हुए सामने कौन थे? बाप के सामने सदा कौन रहते हैं? यह तो सभी अच्छी तरह से जानते हो ना। बाप बच्चों की माला स्मरण करते। कौन सी माला? गुण माला। तो ब्रह्मा बाप गुण माला स्मरण कर रहे थे। शिव बाप ने ब्रह्मा से पूछा, क्या स्मरण कर रहे हो? ब्रह्मा बाप बोले, जो आपका काम सो मेरा काम। बच्चों के गुणमालाओं को देख रहे थे। शिव बाबा पूछे, क्या क्या देखा? क्या देखा होगा? कोई बच्चों की सिर्फ नेकलेस के माफिक माला थी और कोई बच्चों की पांव तक लंबी माला थी। कोई बच्चों की कई लड़ियों की माला थी। कोई बच्चे इतनी मालाओं से सजे हुए थे जैसे मालाएं उनकी ड्रेस बन गई थी। ब्रह्मा बाप वैरायटी गुण मालाओं से सजे हुए बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे थे। आप हर एक अपनी गुणमाला को जानते हो? कितने सजे हुए हो, यह अपना चित्र देखते हो? ब्रह्मा बाप चित्रलेखा बन चित्र खींच रहे थे, अर्थात चित्र में तकदीर की रेखाएं खींच रहे थे। आप स्वयं भी स्वयं का चित्र अर्थात तकदीर की तस्वीर खींच सकते हो ना? फोटो खींच सकते हो ना? फोटो निकालने आता है, अपना व दूसरे का? अपना फोटो खींचने आता है तो आज सबका फोटो वतन में था। कितना बड़ा कैमरा होगा! सिर्फ आप लोगों का नहीं, सभी ब्राह्मणों का फोटो था। मालाओं का श्रृंगार देखते कोई कोई बच्चों की विशेषता क्या देखी? हर गुण हीरो के रूप में वैरायटी रूप, रेखा और रंग वाले थे। विशेष 4 प्रकार के रंग थे, जिसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट के 4 रंग थे। सब्जेक्ट तो जानते हो ना? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान स्वरूप की निशानी कौन सा रंग होगा? ज्ञान स्वरूप की निशानी गोल्डन कलर, जो हल्का सा गोल्ड कलर होने के कारण उस एक ही हीरे से सर्व रंग दिखाई देते थे। एक ही हीरे से भिन्न भिन्न रंगों की किरणों के माफिक चमक दिखाई देती थी। दूर से ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चमक रहा है, और यह उससे भी सुंदर सूर्य, क्योंकि सर्व रंगों की किरणें दूर से ही स्पष्ट दिखाई देती थीं। चित्र सामने आ रहा है ना?
कैसे चमक रहा था, चाहे कैसे चमक रहा है हीरा, याद की निशानी यह तो सहज है ना। याद में यहाँ भी बैठते हो तो क्या करते हो, लाल रंग। लेकिन इस लाल रंग में भी गोल्डन रंग मिक्स था, इसलिए आपकी इस दुनिया में वह रंग नहीं है। कहने में तो लाल रंग आएगा, धारणा की निशानी सफेद रंग। लेकिन सफेदी में भी जैसे चंद्रमा की लाइट के बीच सुनहरी रंग मिक्स करो या चांदनी के रंग में हल्का सा पीला रंग ऐड करो तो दिखाई चांदनी जैसा देगा। लेकिन हल्का सा सुनहरी होने के कारण उसकी चमक और ही सुंदर हो जाती है। यहाँ वह रंग बना नहीं सकेंगे क्योंकि वे चमकने वाले रंग हैं। कितनी भी ट्रायल करो लेकिन वतन के रंग यहाँ कहाँ से आएंगे। सेवा की निशानी हरा रंग, सेवा में चारों ओर हरियाली कर देते हो ना। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हो। तो अभी सुना चार रंग कौन से हैं। इन चार रंगों के हीरों से सजी हुई मालाएं सबके गले में थीं। इसमें भिन्न भिन्न साइज और चमक में अंतर था। कोई की ज्ञान स्वरूप की माला बड़ी थी तो कोई की याद स्वरूप की माला बड़ी थी और कोई कोई की चार ही मालाएं थोड़े से अंतर में थी। जिन्हों की चार ही रंगों की अनेक मालाएं थी वह कितने सुंदर लगते होंगे। तो बाप दादा सबकी रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे। दूर से हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे बल्बों की लाइन। यह था चित्र। अब इस चित्रों द्वारा रिजल्ट देख ब्रह्मा बाप बोले, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है। क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था तो इस अंतर को संपन्न कैसे करें। ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं, बाकी क्या रह गया। जानते तो सब हो ना, नॉलेजफुल तो बन गए हो ना। तो बताओ क्या अंतर रह जाता है जिससे कोई की नेकलेस, कोई की पांव तक लंबी मालाएं, वह भी अनेक मालाएं। सुनते भी एक हो, सुनाते भी एक हो, विधि भी सबकी एक है और विधाता भी एक है। विधान भी एक है, बाकी क्या अंतर रह जाता है। संकल्प भी एक है, संसार भी एक है, फिर अंतर क्यों। ब्रह्मा बाप को आज बच्चों पर बहुत बहुत स्नेह आ रहा था। सभी चित्रों को संपन्न बनाने के लिए तीव्र उमंग आ रहा था कि अभी का अभी ही सबको मालाओं से सजा दें। बाप तो सजा भी दें लेकिन धारण करने की समर्थी भी चाहिए ना, संभालने की समर्थी भी तो
चाहिए? तो ब्रह्मा ने शिव बाप से पूछा, क्या बात है? बच्चे साथ चलने के लिए संपूर्ण सजते क्यों नहीं है? साथ में तो सजे सजाए ही जाएंगे, कारण क्या निकला? शिव बाप बोले, अंतर तो छोटा सा है, सोचते सब हैं, करते भी सब हैं, लेकिन कोई कोई है जो सोचते और करते एक ही समय पर हैं, अर्थात सोचना और करना साथ साथ है। वह संपन्न बन जाते हैं। और कोई कोई है जो सोचते हैं और करते भी हैं, लेकिन सोचने और करने के बीच में मार्जिन रह जाती है। सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन करते कुछ समय के बाद हैं, उसी समय नहीं करते हैं। इसलिए संकल्प में जो उस समय की तीव्रता, उमंग, उल्लास, उत्साह होता है, वह समय पड़ने से परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे गर्म व ताजी चीज का अनुभव और ठंडी व रखी हुई चीज का अनुभव में अंतर आ जाता है ना। ताजी चीज की शक्ति और रखी हुई चीज की शक्ति, दोनों में अंतर पड़ जाता है ना। चीज कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन रखी हुई तो उसकी रिजल्ट वही नहीं निकल सकती। ऐसे संकल्प जो करते हैं, वह उसी समय प्रैक्टिकल में करना, उसकी रिजल्ट, और सोचना आज, करना कब, उसकी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। बीच में समय की मार्जिन होने के कारण एक तो सुनाया कि परसेंटेज सबकी कम हो जाती है। जैसे ताजी चीज के विटामिन्स में फर्क पड़ जाता है। दूसरा, मार्जिन होने के कारण समस्याओं रूपी विघ्न भी आ जाते हैं। इसलिए सोचना और करना साथ साथ हो। इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। नहीं तो महापुण्य के बजाय पुण्य हो जाता है, तो अंतर हो गया ना। महापुण्य की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। समझा? कारण क्या है? छोटा सा कारण है। करते भी हो, सिर्फ अब के बजाय कब करते हो, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से बोले, अब इस कारण का निवारण करो। सुना आज की कहानी, दोनों बाप के बीच की कहानी। अब क्या करेंगे? निवारण करो। निवारण करना ही निर्माण करना हो जाएगा। तो स्व में भी नव निर्माण और विश्व में भी नव निर्माण। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए, सोचना और करना समान बनाने वाले, सदा बाप समान तुरंत दानी महापुण्य आत्माएं, दोनों बाप के शुभ इच्छा को पूर्ण करने वाले ऐसे संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।